नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। वीडियो में जानेंगे सावन महीने के सोमवार व्रत का उद्यापन का सही विधि। इस बार भद्रा का साया है तो कैसे हम अंतिम सोमवार के दिन अपने व्रत का उद्यापन करें, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे थे तो वीडियो आपके काम का रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। कैसे सीधा निकाला जाता है इस वीडियो में यही जानेंगे। दान पुण्य की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे सरलतम विधि से आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, किसी भी व्रत को परिपूर्ण करने के लिए जैसे कोई नियम लेते हैं, उसे परिपूर्ण करने की प्रक्रिया उद्यापन कहलाती है। इसे कई भक्तजन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इस दिन आप जो है, सबसे पहले प्रश्न आ रहा है दीदी उद्यापन कब करें। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन उद्यापन किया जाता है। तो आप इस साल पूर्णिमा भी उसी दिन है, रक्षाबंधन भी उसी दिन है, सावन का अंतिम सोमवार भी उसी दिन है, तो उस दिन आप सभी सबसे पहले उद्यापन करें। अब इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी उस दिन भद्रा है तो कैसे आप सभी को किस समय उद्यापन करना चाहिए, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार उद्यापन किया जाता है। जैसे 16 सोमवार व्रत के उद्यापन का अलग नियम है, साधारण सोमवार आपने किए हैं सावन के तो उनके नियम अलग है। देखिए, यह सभी चीज़ें अपनी क्षमता अनुसार होती है। सबसे पहले अन्न कहा गया है दान करने के लिए, हवन कहा गया है दान करने के लिए और वस्त्र का दान करने के लिए कहा गया है। ऐसे में आप सभी अगर ब्राह्मण देवता अगर आकर आपके जो है घर पर विशेष तौर पर सावन महीने के अंतिम दिन में यानी सोमवार के दिन अगर जो है भोजन ग्रहण करने आते हैं तो कहना ही क्या, उन्हें आमंत्रित कीजिए भोजन करने के लिए। विधि विधान से जैसा पूजन आप करते थे उसी विधान से पूजा करें और वही नियम लेते हुए आप सभी कार्य करें। तत्पश्चात आप सभी को दान करने के लिए थोड़ा आपके घर पर जो भी सामग्री है, जैसे एक समय का भोजन मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सी सामग्री आपको लेनी है। आप एक समय का भोजन, अगर ब्राह्मण देवता आ रहे हैं तो फिर भोजन दान करने की आवश्यकता नहीं है, वह ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें तो सिर्फ आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कपड़े दान में दीजिएगा। कपड़े दान करने का एक नियम है। सबसे पहले सुंदर स्वरूप में जैसे माता पार्वती के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, नहीं साड़ी की स्थिति है तो आप एक ब्लाउज पीस भी लेकर वस्त्र का दान परिपूर्ण कर सकते हैं। अब महादेव के लिए आप, कहने का अर्थ है दान करना है, आप सभी जो है पैंट शर्ट का कपड़ा भी ले सकते हैं, धोती गमछा भी पर्याप्त रहेगा। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कार्य कीजिएगा। एक जगह रख लीजिए पूजा के मंदिर में, साथ के साथ इसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिए। 11, 21, 51 जितनी आपकी क्षमता है उतनी रख दीजिए। साथ ही श्रृंगार की सामग्री जरूर दान करनी है। 16 श्रृंगार भी दान कर सकते हैं, परंतु ऐसी सबकी क्षमता नहीं हो पाती है। आप बस इतना कर लीजिए कि आप विशेष तौर पर कुछ वस्त्र रख लीजिए, चांदी का बिछिया दान करें या आप सामान्य जैसी आपके पास है वैसी बिछिया, क्योंकि सौभाग्य के स्वरूप में सबसे बड़ी सुहाग की निशानी सुहाग में कोई मानी जाती है दान में, तो इस महीने चूड़ी और बिछिया का दान माना जाता है। तो यह अपने पूजा की थाली में रख लीजिए। 5 चीज़ें भी रख लेंगे ना, जैसे बिछिया हो गई, बिंदी हो गई और लिपस्टिक हो गई और साथ के साथ जो बालों में लगाने का कोई भी, कुल मिलाकर सुहाग के से संबंधित 5 चीज़ें रख लीजिए, यह पर्याप्त रहेंगी। ठीक है। अब इन्हें अपने घर के मंदिर में रखें, वहाँ महादेव और माँ पार्वती के समक्ष इन्हें रखें। जब पूजा करेंगे तब विधि विधान से इन पर भी थोड़ा रोली चंदन मोली अक्षत छिड़क दीजिए। इनके ऊपर से 3 बार जल घुमाकर, आप दान करने जा रहे हैं तो जल जो है नीचे छोड़ दीजिए 3 बार घुमाकर। यह जो है कल्पने की विधि मानी जाती है। तत्पश्चात अगर ब्राह्मण देवता आए हैं तो उन्हें यह वस्त्र और यह साड़ी जो है दान में दे दीजिए। नहीं तो आप ऐसा करें, एक समय का भोजन जिसमें आप चाहें तो अनाज में चावल दान कर सकते हैं, चाहे तो आटा दान कर सकते हैं, सब्जी सूखे स्वरूप में, जैसे ध्यान रहे प्याज इत्यादि लहसुन इत्यादि इसमें ना हो, सात्विक भोजन होना चाहिए। आलू इसमें रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दाल इत्यादि का दान कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र में इस तरह से दान किया जाता है। फल दान जरूर से कीजिएगा, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग संकट कष्ट से पीड़ा जो है मुक्ति मिलने के यह कहे गए हैं। तो आप सभी विशेष तौर पर इस तरह से एक नारियल दान कर सकते हैं, इन दिनों खूब आ रहे हैं, या कोई मौसमी फल इसमें रखकर आप पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जिसको इनकी आवश्यकता है। आप चाहें तो किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति जिनको इनकी आवश्यकता है, सही सूचक में उन्हें दान दे सकते हैं, या कोई ऐसे ब्राह्मण देवता जो भगवान जी की सेवा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उन्हें आप किसी मंदिर में दान देकर आ सकते हैं, या आसपास पंडित जन विराजमान हैं तो उन्हें दान में देकर आ जाइएगा। उनका चरण स्पर्श कर कर महादेव से कहे कि भूल चूक हो तो माफ़ करें, मैंने आपके व्रत उद्यापन संपूर्ण किए,
मेरे जीवन को सार्थक करे, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। सोमवार व्रत उद्यापन के दिन आप छोटा सा घर पर ही हवन कर सकते हैं, कन्या को भी भोजन करा सकते हैं, यह भी शुभ ही शुभ जाना जाता है। अब आपको यह उद्यापन कब करना है, जैसा मैंने अंतिम दिन आपको बताया सावन पूर्णिमा है, उस दिन आप उद्यापन करें। और साथ के साथ भद्रा है, जैसे कि 1:30 बजे तक, इस बार रक्षाबंधन इससे पहले ही वीडियो मैंने बनाया है, 1:30 बजे तक दोपहर में भद्रा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके बाद ही उद्यापन करें। वैसे भी उद्यापन शाम के समय की ही एक श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। देखिए, सुबह आप पूजा नियम इत्यादि करेंगे तो उसके बाद 1:30-2 बजे बाद आप जो है अपने व्रत को उद्यापन के स्वरूप में कर सकते हैं। सुबह भद्रा है तो किसी भी स्वरूप में सुबह करने से बचिएगा। स्थिति ऐसी है, कहीं दूर जाना पड़ रहा है, अपने भाई के यहाँ है सोमवार को, तो आने वाले अगले सोमवार को अर्थात छठे सोमवार में भाद्रपद माह में भी उद्यापन किया जा सकता है। कोई दोष और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो और चैनल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, पूछ सकते हैं। कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रहती है या मुझे ब्राह्मण दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन पे कर सकते हैं। जय माता दी।